रात के 2 बज रहे थे, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मन बहुत उदास था। मैंने अपने पति अरविंद की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे मन में उनसे घृणा उत्पन्न हो गई। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर कोई मुझे अपने तरीके से चलाना चाहता है और अब मेरे पति भी मुझे अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम माया शर्मा है और मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। हमारे परिवार में मेरी सास, मेरे पति अरविंद और हमारा एक बेटा है। 1 महीने पहले मेरे पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद मेरी माँ अकेली रह गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और इस स्थिति में मुझे चिंतित कर दिया है कि माँ कहाँ रहे। लेकिन ससुराल में लाने का विचार भी मुश्किल था, क्योंकि पिछले बार जब वे यहाँ आई थी तो उन्हें नौकरानी की तरह देखा गया था। अरविंद को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अकेली है, वह केवल प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ को प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए कहूँ, तभी वह उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन मैं जानती थी कि यह केवल संपत्ति के लिए था, माँ की चिंता के लिए नहीं। सास से बात करने पर उन्होंने मेरे पति का समर्थन किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ हमारे ऊपर बोझ क्यों बनेगी। मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कुछ नहीं कह सकी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल बेटी हूँ, बेटा नहीं। मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे अपनी माँ के लिए खड़ा होना होगा। अगले दिन मैंने जल्दी घर के काम निपटाए और जाने के लिए तैयार हो गई। अरविंद ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ के पास जा रही हूँ। वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर उनके नाम पर एक छोटा सा मकान खरीद दूंगी और बाकी पैसे उनके खाते में जमा कर दूंगी। अरविंद ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओ। मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं अपने मायके के मामलों में फैसला ले रही हूँ। मेरी माँ की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। इस पर अरविंद और सास ने चुप्पी साध ली। मैंने अपना निर्णय लिया और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ी। अब मैं अपनी माँ के लिए खड़ी हो चुकी थी और अपने जीवन में खुद के फैसले लेने का साहस जुटा चुकी थी। छोटी सी कहानी आप सभी को दोस्तों कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय।